सौसर क्षेत्र में निजी स्कूल संचालकों की मनमानी जारी है। यह संचालक शासन के नियम कायदों को नहीं मानते तो शिक्षा विभाग में बैठे अधिकारियों को यह उंगलियों पर नचाते नजर आते हैं। ऐसे में शिक्षा माफिया आए दिन पालकों को अड़ियल रवैये दिखाते नजर आते हैं। मामला सौसर के संकल्प स्कूल का है। शासन द्वारा कोरोना काल के दौरान निजी स्कूलों को फीस को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद कुछ स्कूल संचालकों द्वारा उन नियमों की अनदेखी की जा रही है। फीस के नाम पर पालकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। पीड़ित पालकों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन कोरोना काल के दौरान की फीस को जबरन वसूलने की कोशिश कर रहा है, जबकि उस दौरान कई परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी और स्कूल संचालक द्वारा प्रताड़ित करने पर संचालक की थाने में शिकायत कर दी गई थी। तब स्कूल संचालक ने कोरोना की फीस न लेने की बात थाने में कही थी, जिसके बाद से पालक कोरोना काल के बाद की आज तक की फीस स्कूल को दे चुका है, किंतु उनके बच्चे की टीसी स्कूल संचालक नहीं दे रहे। जब कुछ पालक ने अपने बच्चों की टीसी स्थानांतरण प्रमाण पत्र मांगा तो उन्हें यह कहकर मना कर दिया गया कि पहले बकाया फीस का भुगतान करें। इस अन्याय के खिलाफ कई पालक ने एकजुट होकर सौसर के एसडीएम कार्यालय पहुंचकर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पालकों ने बताया कि बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है और उन्हें मजबूर होकर प्रशासन की शरण लेनी पड़ी। सौसर एसडीएम सिद्धार्थ पटेल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पालकों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि यदि किसी स्कूल द्वारा शासन के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। इस मामले ने एक बार फिर निजी स्कूलों की मनमानी को उजागर कर दिया है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में कितनी जल्दी और कितनी सख्ती से कार्रवाई करता है। भारत संवाद से धीरज सिंह चंदेल की रिपोर्ट। क्या समस्या है बताइए। समस्या है कि ये संकल्प हायर सेकेंडरी स्कूल है। इस स्कूलों में पालकों को प्रताड़ित किया जाना, इसकी बहुत गंभीर समस्या है। अभी पालक आए हैं, इनके बच्ची को टीसी मार्कशीट ये रोकी जा रही है कोरोना काल के पेमेंट के लिए, जबकि कोरोना काल के बाद लगातार 3 सालों से बच्ची वहीं पढ़ रही है, लगातार फीस दी जा रही है। एडमिशन वो सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहता है, इसलिए एडमिशन वो टीसी की मांगती तो टीसी मांगती तो वो पुराना पेमेंट को टीसी। अभी क्या चाह रहे हैं आप? हमें तो चाह रहे हैं कि भाई शिक्षा से वंचित तो किसी को नहीं किया जा सकता, और ना ही ये गवर्नमेंट के आदेश है किसी को भी फीस के कारण टीसी और मार्कशीट रोकना, ये रोक ही नहीं जा सकती। तो भाई उनको टीसी और मार्कशीट क्यों नहीं दी जा रही? अच्छा, अभी क्या आवेदन दिया आपने? आज हमने एसडीएम साहब को और शिक्षा केंद्र में आवेदन दिया है और उन्होंने उचित कार्रवाई के लिए। अच्छा, यदि कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे आप? कार्रवाई नहीं होती तो और हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इस विषय को लेकर के ये तो गंभीरता है। कार्रवाई नहीं होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होना ही इन जो शिक्षा माफिया है इनको बढ़ावा मिल रहा है। ये क्या नाम है? क्या नाम? मेरा नाम पंकज ठाकरे। सर, एक संकल्प स्कूल का मामला आया है जिसमें कोरोना काल की फीस को लेकर जो है पालक को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसमें देखा गया है कि जो पालक है वो टीसी मांग रहा है अपने बच्चे की, तो उसको टीसी भी नहीं दी जा रही है और मार्कशीट भी नहीं दी जा रही है, जिसके कारण वो सरकारी स्कूल में जो है एडमिशन नहीं करा पा रहा है। इस संबंध में शिकायत आज जो है निर्भय कुमार सिंह जी की प्राप्त हुई और शिकायत का अवलोकन किया गया। शिकायत की जांच के लिए जो हमारे बीआरसी हैं चैनसा यादव जी, उनको निर्देशित किया गया है और इस तरह के प्रकरण में एडमिशन में यदि कोई दिक्कत आ रही है तो उसके लिए भी सरलता से एडमिशन हो, इसलिए बीओ और बीआरसी को निर्देशित किया गया। सर, ये भी देखा गया है कि इस स्कूल में जो है जो संचालक है वो अपनी मनमानी करते हैं और पालकों के जो बच्चे हैं उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो जमा कर लेते हैं और उनको देते नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट खासकर। ठीक है, इस संबंध में जो भी उनके रिकॉर्ड्स हैं उसकी जांच कराई जाएगी और यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो उन संबंधित स्कूल संचालक पर कार्रवाई। सर, संकल्प स्कूल में एक और चीज देखी गई है कि प्ले स्कूल, सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड एक ही साथ एक ही कैंपस में चल रहा है, जबकि ये नियम के विरुद्ध है। ठीक है, नियमों के तहत इस बात का परीक्षण कराया जाएगा और संबंधित जो एजेंसी उनको कार्रवाई के लिए निर्देशित किया जाएगा।